हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। आपको ये सोचकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा। आपको लगेगा कि सर ऐसी बात कैसे हो सकती है। पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का पनाहगार माना जाता है, वहाँ पर आतंकी हमले की गुंजाइश भी नहीं देखी जा सकती। लेकिन दोस्तों ये बात सच है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे संगठन काम कर रहे हैं लंबे समय से, जो कि पाकिस्तानी सरकार के विरोध में रहते हैं और उन्हीं के द्वारा आए दिनों कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है ताकि पाकिस्तानी सरकार को डिस्टर्ब किया जा सके। और ऐसे में ही इस घटने को अंजाम दिया गया है। सामने पैनल पर मैंने वो लोकेशन को इंडिकेट किया है जहां पर अभी हाल ही में ये आत्मघाती हमला किया गया। और ये जो लोकेशन है ये पश्चिमोत्तर पाकिस्तान का इलाका है, बन्नू आर्मी कैंट, जहां पर पाकिस्तानी सेना के जवान रह रहे थे। 8 से 10 सेना के जवानों की मौत भी हो गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो आत्मघाती हमला किया गया है, इस आत्मघाती हमले में मुख्य भूमिका में जो संगठन है वो है TTP। TTP का पूरा नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। दोस्तों इसका जो जुड़ाव है ये अफगानिस्तान में वर्तमान में जो तालिबानी सरकार काम कर रही है उसी से इसका एक कनेक्शन दिखता है। और इसी TTP के अंतर्गत जैश फुरसान ए मोहम्मद नाम से एक छोटी सी इसकी शाखा है, इसका एक ब्रांच है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, आना भी चाहिए, कि सर पाकिस्तान में तो खुद आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, पाकिस्तान के बारे में खुद कहा जाता है कि ये आतंकवाद को पनाह देता है, तो क्या जो ये TTP है ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में है? और यदि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में नहीं है तो फिर हमला क्यों किया गया? और यदि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में है तो फिर क्यों अगेंस्ट में है? ये सारी बातें आज की चर्चा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग थोड़े और पीछे की बात करते हैं, यानी कि जिस समय भारत की आज़ादी हुई, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश के तौर पर उभरे, तो 1947 से लेकर के वर्ष 2018 तक जो ये इलाका है पाकिस्तान का, यहाँ पर आप लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो पश्चिमोत्तर वाला इलाका है पाकिस्तान का, इसे FATA के तौर पर इंडिकेट किया जाता था। FATA कहने का मतलब ये हुआ कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, यानी कि पाकिस्तानी संघ के द्वारा प्रशासित जो जनजातीय क्षेत्र है, इसी को यहाँ पर माना जाता था। यानी कि जनजातीय जो कबीले होते थे वो यहाँ पर रहते थे, और यहाँ जो ये कबीले रहते थे इनके ऊपर पाकिस्तानी नियम कानून साल 2018 तक कोई मायने नहीं रखता था। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि मैं वर्ष की जो बात कर रहा हूं वर्ष 2018, इसलिए यहाँ पर इस पार्टिकुलर इलाके में जो गतिविधियां रहीं आजू बाजू के देश से, लाइकवाइज अफगानिस्तान से, वो बहुत अधिक सक्रिय रहीं। अफगानिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में जो तालिबानी आतंकी थे वो पलायन करके पाकिस्तान के इस पार्टिकुलर हिस्से में आकर बसने लगे। अब एक सवाल आपके मन में और उठना चाहिए कि सर तालिबानी अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान क्यों आने लगे? ध्यान रखिएगा कि साल 2001 में जब अमेरिका ने नाटो के साथ मिल करके और अपना प्रभाव अफगानिस्तान में जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि अल-कायदा के कारण जिस तरीके से 9/11 की घटना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, उसके जवाब में अमेरिका और नाटो ने मिल करके अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को लगातार मजबूत किया। ऐसे में तालिबान की जो स्थिति थी वहाँ कमज़ोर होने लगी, और तालिबान के कई सारे जो संगठन के लोग थे, कई सारे जो आतंकवादी थे, वो इस पार्टिकुलर क्षेत्र में आकर के रहने लगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान के द्वारा इस पार्टिकुलर इलाके में, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इस पार्टिकुलर इलाके में आज़ादी के बाद से ही, यानी कि जब 1947 में पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र देश बना था, उसके बाद से ही एक अलगाववादी रवैया लगातार अपनाया जाते रहा। और यहाँ पर जो न ही शासन के स्तर पर, न ही वित्तीय सहायता के स्तर पर किसी प्रकार की कोई सहायता शायद ही पाकिस्तानी सरकार के द्वारा की जाती थी। तो इन सभी वजहों से इस पार्टिकुलर इलाके में पाकिस्तानी सरकार के अगेंस्ट में एक रोष जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसका नाजायज फायदा किसने उठाया? तो
तालिबान के ही एक गुट ने उठाया, जिसने वर्ष 2007 में अपने एक नए सिरे से अपना निर्माण किया और उसे कहा गया क्या, तालिबान पाकिस्तान। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि वर्ष 2007 में ही ये जो तालिबान पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तानी तालिबान का ही एक हिस्से के तौर पर जाना गया और उसके बाद इसने लगातार पाकिस्तानी सरकार के अगेंस्ट में अपनी कार्रवाइयों को मजबूत करने की कोशिश की और इसने ये चाहा कि हम पाकिस्तानी सरकार को नेस्त नाबूद कर दें, इसको समाप्त कर दें और हम यहाँ पर शरीयत कानून लागू करें और हम यहाँ पर अपने हिसाब से इस्लामी जो व्यवस्था है इसको कायम करें, जिस तरीके से तालिबान की हमेशा से कोशिश रही थी अफगानिस्तान में, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती रहीं, लेकिन साल 2018 में हुआ क्या कि जो ये पार्टिकुलर इलाका था जो FATA के तौर पर जाना जाता था, इसे पाकिस्तान ने अपने खैबर पख्तूनख्वा ज़िले के अंतर्गत समाहित कर लिया, उसे अपने में मर्ज कर लिया। तब फिर जो इस पार्टिकुलर इलाके के लोग थे, जो आतंकी गुट के लोग थे, उनमें रोष घटेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान सरकार जो है इस पार्टिकुलर इलाके में नियंत्रण स्थापित करके हमारे नियंत्रण को कमज़ोर करना चाहती है, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है लंबे समय से तालिबान की जो स्थिति रही थी, साल 2001 से लेकर के 2021 तक जो अमेरिका और नाटो का प्रभाव था वहाँ पर जब मौजूद रहता है, तो एट दैट टाइम जो तालिबान की गतिविधियाँ थी, सक्रियता थी, इसमें एक धीमापन आता है। लेकिन 2021 में जिस तरीके से अमेरिका और नाटो ने अफ़गानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के वापसी की, उसके बाद तालिबान ने लगातार अफ़गानिस्तान में अपने प्रभाव को मजबूत किया है। और ऐसे में अफ़गानिस्तान जो है कदापि नहीं चाहता है, यानी कि जो वहाँ की तालिबानी सरकार है वह कभी भी नहीं चाहेगी कि TTP को कमज़ोर किया जाए। अब इसमें एक रहस्य ये है कि वो TTP को लेकर के बहुत अधिक संजीदगी से पेश आता है। क्यों? क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है ना, उसके प्रभाव को वह काउंटर करना चाहता है और उसके प्रभाव को काउंटर करने के लिए तालिबान को ज़रूरत है TTP की। और ये TTP कहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाता है? तो पाकिस्तान में, है ना। इस चीज़ को आप यहाँ पर इस तरीके से समझिए, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। तालिबान किसको सह देना चाहता है? TTP को। और ये TTP कहाँ पर सक्रिय है? पाकिस्तान में। क्यों सक्रिय है? क्या ये चाहता है पाकिस्तान में? क्या इसका मकसद है? ये हमने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक बात ये होती है कि सर तालिबान TTP को क्यों शह देना चाहता है? क्योंकि तालिबान नहीं चाहता है कि इस्लामिक स्टेट जो खुरासान है वो अपना प्रभाव मजबूत करे, है ना। ये नहीं चाहता है कि IS के जो है तालिबान को किसी भी स्तर पर कोई नुकसान पहुंचाए। इसीलिए तालिबान TTP के साथ में एक महत्वपूर्ण संयोग या फिर महत्वपूर्ण सहयोग को अपनाने पर बल देता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इसी संदर्भ में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन थी, तो उन्होंने एक दफ़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहा था, वो मैंने यहाँ पर कोट किया है। यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर। आप ये नहीं सोच सकते कि आपके बैकयार्ड में, आपके घर के पिछवाड़े में आप सांप पालें और वो सांप केवल आपके पड़ोसी को ही काटे। इट मे बी पॉसिबल कि वो सांप एक न एक दिन आपको भी काटेगा, क्योंकि सांप अपनी प्रकृति से समझौता नहीं कर सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान को अब ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की शह पर, पाकिस्तान के द्वारा, ISI के द्वारा जो आतंकी हमला लगातार किया जाता रहा है, अभी भी किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर के निचले वाले इलाके में, जो जम्मू वाला इलाका है, हाल के समय में बहुत अधिक सेंसिटिव हो गया है। लगातार कठुआ वाले क्षेत्र में, डोडा वाले क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ हो रहे हैं, मुठभेड़ हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को सावधान हो जाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जब अपने घर में आग लगती है तो स्थिति कैसी होती है।
है ना। यहाँ पर पाकिस्तान को अपने आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि क्या हमने अभी तक भारत के साथ जो आतंकी गतिविधियों में रुख अपनाया है, क्या इस रुख में परिवर्तन लाना ज़रूरी नहीं है? क्या भारत के साथ हमें शांति के साथ बातचीत करना ज़रूरी नहीं लगता, है ना। इन सभी बातों को टटोलने की आवश्यकता है। अदरवाइज जो घटना घट रही है, टीटीपी के द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर इलाके में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, इसका शायद ही कोई अंत निकले, है ना। ये सारी स्थितियां यहाँ पर समझने और ध्यान देने की आवश्यकता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान को वर्तमान में जिस तरीके से टीटीपी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के मन में क्या बात आ सकती है और क्या पाकिस्तान को भारत के साथ शांति वार्ता के लिए पहल करनी नहीं चाहिए, है ना। इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर पाकिस्तान को और अधिक संवेदनशील होकर के विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आज की इस चर्चा में इतना ही। इसके साथ ही मैं एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहूँगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ये सूचना नहीं है, ये तो एक व्यक्ति की तस्वीर मैंने लगा रखी थी जो कि टीटीपी से ही जुड़ा हुआ है। देख लो कैसे बैठा हुआ है, एकदम गन पॉइंट पर किसी को लिए हुए या फिर एकदम तैनात है कि हम आक्रमण कर ही देंगे, है ना। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं पाकिस्तान में दिख रही हैं। खैर, जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि 18 जुलाई से सुबह में 8 बजे से एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत की जा रही है और इस प्रतिज्ञा बैच का जो मेन मोटिव है वो ये कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, जीएस को अच्छे से तैयार करें ताकि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए आगे बढ़ें और ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये दी गई है कि यदि आप 2025 का पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो वापस हो जाएगी और शेष जो तैयारी है यानी कि मेंस और साक्षात्कार की तैयारी आपको निःशुल्क करवाई जाएगी, बिना किसी शुल्क के करवाई जाएगी। और इसमें आपको 1000+ घंटे की क्लासेज, नोट्स की सुविधाएं, पीटी और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधाएं, मेंटरशिप की सुविधाएं, ये तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर यह बैच आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन कमिटमेंट ये है कि आप पीटी 2025 को क्वालिफाई करें और ये स्वाभाविक सी बात है। हम भी अपने कमिटमेंट के हिसाब से इतने बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस न हो। लेकिन इस बैच को ज्वाइन करना जरूरी है ताकि आप सिलसिलेवार तरीके से जीएस को कवर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही आप इसके लिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें सबसे ज़्यादा छूट, मैक्सिमम छूट पा सकते हैं। 27,999 रुपये में ये कोर्स आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा 18 जुलाई से सुबह में 8 बजे से बैच शुरू हो रहा है। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो को समझा, जाना, तो फिर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।